नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रूस ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कई देशों की उड़ानों पर लगाए रोक को हटाने का फैसला किया है। रूसी सरकार ने कहा कि भारत, फिनलैंड, वियतनाम और कतर की फ्लाइटों को 27 जनवरी से फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइन को मानना जरूरी होगा। देश भर में हाड़ कांपने वाली सर्दी पड़ रही है। एक ओर जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब से लेकर मेघालय तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर सर्दी रहने की बात कही है, लेकिन सोमवार से ठंड से थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के 2 नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिकों के नाम चार्ली पेंग और कार्ट ली है। दोनों दिल्ली में रहकर चीन की कंपनियों के लिए एक बड़ा हवाला रैकेट चलाकर भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। आयकर विभाग ने पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पेंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामलों और सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,05,57,985 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 181 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना टीकाकरण शुरू होते ही पहले दिन शनिवार को देश में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगा है। टीका लगने के बाद कोविड वेबसाइट के जरिए इन सभी कर्मचारियों के पंजीकृत फोन पर एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें अगली डोज लगवाने का समय और स्थान दोनों बताए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट के जरिए सभी लोगों को मैसेज प्राप्त होगा। 2 डोज लगाने के बाद ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहली डोज 16 जनवरी को लगने के बाद अब दूसरी डोज लगाने का काम 14 फरवरी से शुरू होगा। इस बीच करीब 50 से 60 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगा दिया जाएगा। राजस्थान के जालोर में शनिवार रात करीब 10:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। एक बस 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बस में आग लग गई। इससे 6 लोग जिंदा जल गए, 36 लोग झुलस गए। इनमें से ज्यादातर जालोर जिला अस्पताल में भर्ती है। कुछ लोगों के हालात गंभीर होने के कारण इन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। सभी लोग जैन समाज के हैं, जो नागकोड़ा तीर्थ से दर्शन करने के बाद अजमेर और ब्यावर लौट रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पहले से पता था। ये दावा आर्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, अर्नब ने उसका जश्न मनाया था। अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी भी 3 दिन पहले मिल गई थी। अर्नब को कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में भी पहले से ही पता था। सर्दी कम होती नहीं दिख रही है। झारखंड के रांची, बुढ़मू और कांके समेत कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शनिवार को लगातार दूसरे दिन बर्फ जमती देखी गई। गुजरात के सूरत में 6 साल बाद घना कोहरा छाया रहा। बिहार की राजधानी पटना में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा कोहरा पंजाब में छा रहा है। दिल्ली में उतरने वाली कई फ्लाइट्स में कोहरे की वजह से देरी हो रही है। एजुकेशन हब कोटा अब बेहतरीन सिटी प्लानिंग का उदाहरण बनने जा रहा है। बीच चौराहे वाले शहर को पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अंडरपास और ओवरब्रिज का प्लान है। ऐसा हुआ तो यह भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा शहर होगा जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। इनके अलावा बनारस की तर्ज पर चंबल के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर दायरे में हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है, जहां 30 घाट बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसका आयोजन कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से किया गया। 2 दिन के कार्यक्रम के आखिरी दिन पीएम ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के युवा इन्वेंटरों से बात की। BIMSTEC बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं।
दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 300 से भी कम कोरोना के मामले सामने आए। शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 24 घंटों में 299 केस सामने आए। राजधानी में कोरोना संक्रमण 0.42% हो गई है, जो अब तक का सबसे कम स्तर है। रिकवरी दर भी पहली बार 97.87% तक पहुंच गई है। यह अब तक का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की दर 0.42% रह गई है। भारत में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने शनिवार को व्हाट्सएप को नई निजता नीति को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन जून में ब्रिटेन के कार्डवाल में होना है। G7 समूह में दुनिया की प्रमुख 7 आर्थिक शक्तियां ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। यह समूह कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगा। आखिर कोरोना काल के 319 दिनों बाद शनिवार सुबह करीब 12 बजे वो शुभ घड़ी आ गई जब टीकाकरण की शुरुआत हुई। पहले दिन राजस्थान भर में कुल 16,613 हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी थी, जिनमें से 12,258 यानी 73.78% लोगों को लगाई गई। 4 जिले में जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी में 100% वैक्सीनेशन हुआ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।